प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो परंतु आपको उन कामों का फल नहीं मिल रहा हो सकता है आप कठोर मेहनत कर रहे हैं परंतु आपको उस मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल रहा हो। आप धीरज धरे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से परंतु आपको उस धीरज का फल नहीं मिल रहा हो, आपके जीवन में वो कार्य नहीं हो रहा हो। तो यदि आपके जीवन में ऐसा है तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें, प्रभु यीशु मसीह आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देंगे। इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब यूहन्ना ने दर्शन देखा तो दर्शन में परमेश्वर पवित्र आत्मा ने यूहन्ना से बातचीत की और इफिसुस की कलीसिया के लिए इस संदेश को भेजा कि इफिसुस की कलीसिया के लिए कहा कि मैं तेरे कामों को, मैं तेरे परिश्रम को, मैं तेरे धीरज को जानता हूँ। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हो सकता है आप सोचते हो कि कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता, मैं कैसे परेशानी में हूँ, कैसे दुख में हूँ, कैसी समस्या में हूँ, परंतु मेरे दोस्तों परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है जो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं आप कैसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, वो जानते हैं आपके जीवन में कितना दुख है, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सब कुछ जानता है। वो जानता ही नहीं है, वो अपने लोगों को ऐसी परिस्थिति से बाहर भी निकालता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है कि तुम्हारे कामों को और तुम्हारे परिश्रम को मैं जानता हूं। जो इफिसुस की कलीसिया प्रभु के कार्य के लिए जो परिश्रम कर रही थी, जो कठोर मेहनत कर रही थी, जो धीरज धरे हुए थी, वो परमेश्वर जानते हैं। उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया, बहुत परिश्रम किया, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर उन्होंने प्रभु के राज्य के लिए कार्य किया और परमेश्वर उस कार्य को जानते हैं। परंतु परमेश्वर उनसे कहते हैं, यदि आप आगे इस अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तुमने अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। सब कुछ तो ठीक है परंतु तुमने जो पहला वाला प्रेम था वो करना छोड़ दिया है। फिर परमेश्वर उनके लिए कहते हैं कि यदि तुम फिर से वापस मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें उस परिश्रम का, उस कठोर मेहनत का, उस धीरज का प्रतिफल दूंगा कि स्वर्ग लोक में जो वो जीवन का वृक्ष है उसका फल मैं तुम्हें खाने को दूंगा, उसका प्रतिफल परमेश्वर उन्हें देगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ मेहनत आप कर रहे हैं, जो कुछ कठोर परिश्रम आप कर रहे हैं, जो कुछ धीरज आपने धरा हुआ है परमेश्वर के कार्य के लिए, जो काम आप कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, जो काम आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, या फिर अपने जीवन में भी जो परिश्रम आप कर रहे हैं, परमेश्वर उसका फल आपको देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य प्रभु आपको उसका प्रतिफल देंगे। यदि आप प्रभु के पास, यदि आप प्रभु के साथ में जुड़े रहे, उसके पीछे चलते रहे, तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देंगे। यदि आपने अपना पहला जैसा प्रेम न छोड़ा तो प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। हो सकता है कई बार ऐसी स्थिति आती है जब इंसान परिश्रम करता है, उसको फल नहीं मिलता, वो धीरज रखता है और उसके जीवन में कुछ भी नहीं होता, प्रार्थना करता है लेकिन फल नहीं मिलता, तो वो निराश होने लग जाता है, वो दुखी चिंतित होने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम अपना पहले जैसा प्रेम न छोड़ो बल्कि वैसा ही प्रेम फिर से यदि तुम बनाए रखो तो परमेश्वर तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। यानी कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर से प्रेम करना कम नहीं करना है, वो और अधिक बढ़ना चाहिए। तब परमेश्वर आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देंगे, आपके परिश्रम का प्रतिफल देंगे। और हम सब ये प्रार्थना करेंगे कि जो मेहनत आप कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए या फिर किसी जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो परिश्रम आप कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको उसका प्रतिफल दें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को प्रतिफल दे रहा है, उनके जीवन में कार्य कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरी वाइफ का कमर में काफ़ी दर्द होता था और रात के 12 बजे के बाद सो नहीं पाती थी। तो मैंने ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता को व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने मैसेज भेजा। तो आज प्रभु ने मेरी
पत्नी को चंगी कर दिया, वो वो अच्छी है। तो मैं पूरे टीम को धन्यवाद करता हूँ, पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ। आमीन। सो हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की इस भोर के प्रकाश में हम सब मोटिवेट और उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इनके जीवन में कार्य किया है। प्रभु यीशु मसीह आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान, हम सब के लिए पिता से विनती करने वाले प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु हमारे लिए अपने प्राणों को देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु, हम सबको जीवन दान देने वाले प्यारे खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको दिखाई है। रात भर में विश्राम दिया, अच्छी नींद दी, हिफाजत की, हम सबके सांसों की, प्राणों की रक्षा की, आपका धन्यवाद करते हैं। और ये नया दिन परमेश्वर, ये नया पल परमेश्वर आपने हमें दिखाया प्रभु, कि हम इस बात के लिए धन्यवादी हो सके, क्योंकि प्रभु आपको ये भाता है कि हम आपका धन्यवाद करें। जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, सच में तू भला परमेश्वर है, तू दयावंत परमेश्वर है, और प्रभु तू अपनी भलाइयों को हमारे जीवन में दिखाता है। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए, और तेरे उन कामों के लिए जो तूने अपने लोगों के जीवन में किए हैं। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब के जीवन में प्रभु आपने शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। उन आश्चर्य कर्मों को, उन बातों को हम स्मरण करके धन्यवादी हैं प्रभु यीशु। हम आनंदित हैं प्रभु कि तू ही अपने लोगों को आगे बढ़ाता है, उन्हें लज्जित नहीं होने देता, और कोई भी प्रभु तेरे लोगों पर प्रबल नहीं होता, क्योंकि तू उनके साथ में है मेरे खुदावन। मेरे पिता, आज के इस दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं अपने लोगों को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु। जो कुछ भी काम करने के लिए प्लानिंग उन्होंने किया है, योजनाएं उन्होंने कल रात को बना ली हैं, और इस दिन में उस काम को करने के लिए प्रभु वो तैयार हैं। हम चाहते हैं अपनी बुद्धि दीजिए प्रभु, अपनी ज्ञान दीजिए प्रभु, अपना समझ दीजिए परमेश्वर, कि प्रभु उस काम को प्रभु वो आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को पाकर करें और आपकी महिमा करें, उस काम को परफेक्ट वो कर सके मेरे खुदा। प्रभु अपनी शांति को प्रभु, अपनी असीम शांति को, क्योंकि तो प्रभु शांति का राजकुमार है, उस असीम शांति को आप इनके जीवन में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों के जीवन में दीजिए प्रभु, ताकि हर एक जन शांत रहकर प्रभु तेरी ओर अपने ध्यान को लगा सके। इस समय प्रभु जितने लोग अपने ध्यान को प्रभु इस प्रार्थना में लगाए हुए हैं प्रभु, तेरी ओर निहार रहे हैं प्रभु। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु उनकी लाइफ में है, यीशु के नाम से उस डिस्टर्बेंस को हम दूर करते हैं, उस रुकावट, उस बाधाएं लाने वाली बातों को दूर करते हैं पिता। इनका पूरा ध्यान परमेश्वर तेरी ओर लगने पाए परमेश्वर। संपूर्ण मन से परमेश्वर ये प्रार्थना करने वाले हो सके, संपूर्ण मन से अपनी बातों को शेयर करने वाले हो सके। आज प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे निकट बैठा है प्रभु तुझसे बातचीत करने के लिए। हाँ प्रभु, अब चाहते हैं आपके बेटे बेटियां अपनी बातों को शेयर करें प्रभु, एक प्रिय मित्र की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह प्रभु अपनी बातों को आपसे हम शेयर करने को तैयार हैं पिता। मेरे प्रभु इस सुबह में परमेश्वर आप अपने लोगों को सुख, शांति, समृद्धि दे मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को सफलता दे परमेश्वर। आप इनकी ज़रूरतों को, जो आज के दिन में इनकी ज़रूरत है प्रभु, इनकी ज़रूरत प्रभु आप जानते हैं, आप उन ज़रूरतों को पूरा करें पिता। इनके लिए प्रभु हर बात का प्रबंध करें प्रभु, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों प्रबंध करें। और ये जिस बात के लिए आज प्रार्थना करके मांग रहे हैं उन बातों को भी आप पूरा करें। विशेष कर पिता हम धन्यवादी हैं आज के वचन के लिए पिता। सच में मेरे प्रभु आपने अपने लोगों के कामों को, उनके परिश्रम को, उनके धीरज को देखा है प्रभु। आप जानते हैं प्रभु कि आपके लोग कितने मेहनत, परिश्रम और कैसे स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं। इसलिए प्रभु आज आपके वचन के आधार पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जो भाई बहन मेहनत और परिश्रम करके थक चुके हैं पिता, निराश हो गए हैं परमेश्वर प्रभु, कोई भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है परमेश्वर, उस मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, उस काम का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, उस धीरज का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, परंतु आपने आज की इस सुबह में परमेश्वर ने मोटिवेट किया है कि मैं जानता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर कि आज आप इनके मेहनत का प्रतिफल
प्रतिफल दे, आज आप इनके परिश्रम का प्रतिफल दे, आज आप इनके धीरज जो इन्होंने धरा है प्रभु यीशु मसीह उस धीरज का प्रतिफल दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन प्रभु, जब ये परिश्रम कर रहे हैं अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में प्रभु, आप परिश्रम कर रहे हैं प्रभु अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, परिश्रम कर रहे हैं प्रभु सब कुछ मैनेज करने के लिए, परिश्रम कर रहे हैं प्रभु बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट अपने गोल को अचीव करने के लिए। मेरे खुदा आप सहायता करें मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ प्रभु कि ये जब धीरज धरे हैं प्रभु मैरिज के लिए, प्रभु धीरज धरे हैं प्रभु एक अच्छी संतान के लिए, धीरज धरे हैं प्रभु एक अच्छे घर के लिए, धीरज धरे हैं परमेश्वर की कर्जे से छुटकारा पाने के लिए, धीरज धरे हैं परमेश्वर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, तो प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु। और प्रभु ये धीरज धरे हैं काफ़ी लंबे समय से बीमारियों में ग्रसित है पिता, मेरे खुदा आप इन्हें चंगा करें मेरे खुदा बन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, उस 38 वर्ष के रोगी को तूने चंगा किया प्रभु तूने उस लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया परमेश्वर, तूने याईर की बेटी को चंगा किया परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को भी जो इस समय आज की सुबह में तेरे सम्मुख उपस्थित है, नाना प्रकार के रोगों में है पिता, इनके शरीरों में कई प्रकार की तकलीफें हैं प्रभु, जब पिता इन्हें हर अंग में दर्द है परमेश्वर पिता, जब प्रभु अंदरूनी घाव है पिता, एलर्जी है प्रभु, इन्फेक्शन है, खुजली की बीमारी है, अंदरूनी अंग में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह आप दूर करें मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु इनके बॉडी पार्ट में जहाँ कहीं भी सूजन है यीशु मसीह के नाम से वो सूजन नष्ट हो जाए प्रभु, इनके बॉडी में प्रभु जो भी पिता परमेश्वर प्रभु दर्द जहाँ भी पाया जाता है यीशु के नाम से वो दर्द दूर हो जाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें प्रभु इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है प्रभु, बदहजमी की प्रॉब्लम है प्रभु, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु, जिन्हें भूलने की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु, जिनके शरीरों में बहुत ज़्यादा खुजली इचिंग होता है यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं प्रभु, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है मेरे खुदावन, फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाए यीशु के नाम से खुदावन। आप इन्हें हर प्रकार के रोग से छुटकारा दे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वेट कर रहे हैं प्रभु, धीरज धरे हैं अपनी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। आज इन्हें प्रभु इस गर्मी के मौसम में होने वाली हर प्रकार के बीमारियों से बचाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, आपके लहू के बारे में प्रभु आपके लोगों को रखते हैं, आपकी चंगाई को उनके लिए मांगते हैं और धन्यवाद आपने चंगा किया। आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बहुत से प्रार्थना निवेदन आपके बेटे बेटियों ने दिए हैं प्रभु, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम, फेसबुक में दिए हैं प्रभु, इस आशा इस विश्वास के साथ कि यीशु आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। हाँ पिता, आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि आप उनके जीवन में इसी समय कार्य कीजिए पिता। हाँ मेरे प्रभु, हम नहीं जानते कि जीवन के किस फील्ड में प्रभु उन्हें प्रॉब्लम है, आप जानते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद पिता, इनके सपनों को साकार करें, जो भी सपने इन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए देखे, उन सपनों को आप पूरा करें परमेश्वर, और विशेषकर इनकी मेहनत का, इनके कामों का, इनके धीरज का प्रतिफल आप इन्हें दे मेरे खुदा। मेरे खुदा आज के दिन में प्रभु जी विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो, इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी योजनाओं से, हर एक जानलेवा बीमारियों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु तेरे लहू में ढांपते, तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हैं और कहते परमेश्वर कि आज के दिन में आप उनकी सहायता करें मेरे खुदा। प्रभु जो कोई भी आज सफ़र में जाता है प्रभु ट्रैवलिंग कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु उन्हें उनकी ट्रैवलिंग में आप प्रोटेक्ट करें, आने जाने में सुरक्षा दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।